अच्छा, एक सवाल है। क्या मंगलवार को मंदिर चले जाने से रविवार वाली पार्टी का असर खत्म हो जाता है? ये सवाल ना आज की जिंदगी और हमारी जो पारंपरिक मान्यताएं हैं, उनके बीच की एक बहुत बड़ी दुविधा को दिखाता है। तो आज हम एक ऐसे ही धार्मिक प्रवचन को समझने की कोशिश करने वाले हैं, जो ठीक इसी टकराव की पड़ताल करता है। तो सवाल एकदम सीधा सा है, क्या मंदिर की भक्ति और मांसाहार, ये दोनों चीजें एक ही जिंदगी में एक साथ चल सकती हैं? चलिए देखते हैं कि इस प्रवचन में इस सवाल की जड़ें कितनी गहरी हैं। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन से, एक ऐसे विरोधाभास से जो हम सब अपने आसपास रोज देखते हैं। मतलब एक तरफ तो हम पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं और दूसरी तरफ हमारी खाने पीने की आदतें वो बिल्कुल अलग हैं। ऐसी आदतें जिन्हें पारंपरिक तौर पर शुद्ध नहीं माना जाता। तो सवाल ये है कि क्या एक दिन की भक्ति, मान लीजिए मंगलवार को मंदिर चले गए, तो क्या वो भक्ति बाकी हफ्ते भर के खान पान जैसे कि मांस, अंडे या शराब के असर को क्या उसे बराबर कर सकती है? क्या एक दिन की पूजा हमारे बाकी दिनों के कामों का पूरा हिसाब चुका सकती है? यही वो बड़ा सवाल है जो यहाँ उठाया जा रहा है। तो फिर ये जो तर्क दिया जा रहा है, इसका आधार क्या है? आखिर ये बात किस बिना पर कही जा रही है? देखिए, इसकी जड़ें ना एक बहुत ही गहरे और पुराने सिद्धांत में हैं, हमारे भोजन और हमारे मन के बीच का सीधा कनेक्शन। और इस पूरे तर्क के केंद्र में है ये सदियों पुरानी कहावत, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। इसका मतलब ना बिल्कुल साफ है, जो कुछ भी हम अपने शरीर के अंदर डालते हैं, जो खाते हैं, उसका सीधा असर हमारी सोच पर, हमारी चेतना पर पड़ता है। इसी विचार को एक नाम दिया गया है, आहार शुद्धि, मन शुद्धि। यानी अगर आपका आहार शुद्ध है तो मन भी शुद्ध होगा। इस तर्क के हिसाब से देखें तो सात्विक भोजन ही साफ सुथरी सोच और आध्यात्मिक तरक्की की पहली सीढ़ी है। मतलब सब कुछ यहीं से शुरू होता है। अच्छा, अब ये बहस एक ऐसे सिद्धांत पर पहुंचती है जिसे हम सब जानते हैं, कर्म का नियम। और ये नियम इतना पक्का है, इतना अटल है कि इसके दायरे से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। कोई भी नहीं, यहाँ तक कि ईश्वर के अवतार भी नहीं। ये श्लोक इसी बात पर जोर देता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी कर्म किया गया है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका फल तो निश्चित रूप से भोगना ही पड़ेगा। इससे कोई बच नहीं सकता। इस बात को समझने के लिए ना ये दो मिसालें देखिए। एक तरफ जब भगवान राम ने बाली को छिपकर मारा तो कर्म के नियम ने अपना काम किया, और नतीजा अगले जन्म में वही आत्मा एक शिकारी बनकर आई और कृष्ण अवतार में उन्हीं के पैर में तीर मारा। अब दूसरी तरफ देखिए, जब राजा दशरथ के बाण से गलती से श्रवण कुमार की जान चली गई तो उन्हें भी ठीक वैसा ही दुख झेलना पड़ा। उन्हें पुत्र वियोग में ही अपने प्राण त्यागने पड़े। मतलब कर्म का हिसाब हमेशा बराबर होता है। और कर्म के इसी नियम से जुड़ा एक और बहुत अहम मुद्दा उठाया गया है, और वो है पूजा पाठ की गलत व्याख्या। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है पशु बलि की प्रथा, जो आज भी कई जगहों पर देखने को मिलती है। प्रवचन में खासतौर पर उस प्रथा की बात की गई है जहां लोग संतान पाने जैसी मन्नतों के लिए देवी के सामने किसी जानवर के बलि चढ़ा देते हैं। लेकिन जो वक्ता हैं वो इस प्रथा को सिरे से खारिज करते हैं, इसे पूरी तरह से गलत मानते हैं। और इस प्रथा को चुनौती देने के लिए एक बहुत ही सीधा और शक्तिशाली सवाल पूछा गया है, क्या कोई जगत जननी, यानी जो पूरे जगत की माँ है, वो अपनी ही संतानों का खून चाहेगी? क्या ये मुमकिन है? देखिए, तर्क बहुत सरल है। अगर देवी जगत जननी है तो इसका मतलब वो सिर्फ इंसानों की ही माँ नहीं है, वो उस बकरे और भैंसे की भी तो माँ है। और एक माँ क्या करती है? वो तो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उनका खून नहीं पीती। वक्ता के अनुसार देवी का क्रोध महिषासुर जैसे राक्षसों के लिए है जो दुनिया को नुकसान पहुंचाते हैं, बेजुबान जानवरों के लिए नहीं। इसीलिए इस प्रथा को एक आसुरी वृत्ति यानी राक्षसी सोच और सरासर मूर्खता कहा गया है। तो फिर इसका विकल्प क्या है? क्या कोई और तरीका है? स्रोत में सुझाव दिया गया है कि अगर बलि देनी ही है तो वो सात्विक होनी चाहिए, जैसे नारियल फोड़ना या नींबू की बलि देना। इसे ही शास्त्रीय सिद्धांतों के मुताबिक सही माना गया है। तो इन सारी समस्याओं और गलतफहमियों के बाद अब सवाल ये उठता है कि सही रास्ता आखिर है क्या? प्रवचन के अनुसार ये रास्ता शुद्धि का है, पवित्रता का है, जो 3 चीजों पर टिका हुआ है। दैवीय कृपा पाने के लिए ये 3 कदम बताए गए हैं। पहला है शुद्ध आहार, यानी मांस,
अंडे और शराब जैसे सभी तामसिक भोजन को छोड़ना। दूसरा, शुद्ध आचरण, यानी किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को नुकसान पहुंचाना बंद करना और गलत काम छोड़ना। और तीसरा है शुद्ध भक्ति, यानी एक पवित्र मन और अच्छे आचरण के साथ ईश्वर का नाम जपना। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये रास्ता सिर्फ मोक्ष या आध्यात्म की तलाश करने वालों के लिए नहीं है। प्रवचन के मुताबिक अगर कोई दुनिया में भी सफलता चाहता है, तब भी उसे गलत काम छोड़ने ही होंगे। क्यों? क्योंकि यही पाप कर्म हमारी तरक्की के रास्ते में रोड़ा बनते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। और आखिर में ये प्रवचन हमें आज़ादी की, फ्रीडम की एक बिल्कुल अलग परिभाषा देता है। इसके अनुसार असली आज़ादी अपनी मनमानी करने में नहीं है, वो तो बस अपनी इंद्रियों की गुलामी है। सच्ची स्वतंत्रता तो एक ऊंचे अनुशासन को, एक हायर ऑर्डर को मानने में है, शास्त्रों, गुरु और नैतिक नियमों के अनुशासन को। तो ये चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस प्रवचन के अनुसार तो आज़ादी का मतलब है एक अनुशासन और नियमों का पालन करना। पर सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में हम लोग, हमारे लिए आज़ादी का असली